जब तक पेपर लीक घोटाला बिहार और देश से बंद नहीं होगा, अकेला पप्पू यादव नीट के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। जब मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जब किसान आंदोलन 9 महीना चल सकता है, तो पेपर लीकआउट को रोकने के लिए क्यों नहीं? क्या लगता है बच्चों को इंसाफ मिलेगा? पप्पू यादव के आने के बाद देखिए यहाँ का देखिए माहौल देखिए क्या कुछ होता है। देखिए पप्पू यादव देखिए पूरी तरीके से एक्शन में देखिए रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे हैं। वो बिल्कुल रेलवे ट्रैक पे बैठने के मूड में। चलिए नीचे चलिए, चलो यादव देखिए इस वक्त की देखिए तो गांधी मैदान में कल से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सचिवालय हाल्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनका समर्थन करने, जो उनकी मांगे हैं उनका समर्थन करने। तो बीपीएससी पर घमासान लगातार जारी है। एक के बाद एक जो राजनीतिक पार्टियां हो चाहे राजनेता हो, वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर आर या पार की लड़ाई अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में जो भीड़ है अभ्यर्थियों की, उसको काबू करने के लिए प्रशासन ने भी अपनी जोर लगा दी है। प्रशासन की तरफ से भी तैनाती की गई है सुरक्षा बलों की। लेकिन सचिवालय हाल के पास जो अभ्यर्थी हैं उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और लगातार वो अपनी मांग कर रहे हैं। पप्पू जी अभ्यर्थियों की आवाज बने रहेंगे। जाइए यहाँ से। पप्पू जी क्या अभ्यर्थी ने क्वेश्चन पेपर लीकआउट नहीं हो इस कंट्री में, ये मुद्दा है, ये लड़ाई है। लड़ाई आर पार है, लड़ाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हर परिस्थिति में लड़ेंगे। झूठ फूस का जिंदाबाद। लड़ने है छात्र के लिए पप्पू पप्पू गप्पू, ये सब धंधा मत करिए, हमें नहीं पसंद है। मुख्य सचिव से आपने बात की थी, नतीजा निकला? सबसे बातचीत किया, सबसे लड़ाई हुई। अब कोई सुनने वाला नहीं है तो जाट आंदोलन हुआ कि नहीं, मीना आंदोलन हुआ कि नहीं, किसान आंदोलन हुआ कि नहीं, आरक्षण आंदोलन हुआ कि, मंडल कमीशन हुआ कि नहीं, कमंडल हुआ कि नहीं, देश में मुद्दों पर लड़ाई 9 महीना किसान लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं। तो आप पेपर लीकआउट तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सर मैं जानता हूं सरकार नहीं सुनेगी। सरकार ऊपर से नीचे सबकी प्रैक्टिस है 500,000 करोड़ की, सब पैसा लेते हैं, हमको पता है, हर कीमत पर पता है। उधर प्रशांत किशोर भी बैठ गए घर में। किसका नाम लेते हैं सर? 5 बजे पेट भर के बिना कानून के काम, ये तो हमारी डेमोक्रेसी है। आपको धरना पर यहाँ क्यों नहीं बैठते? 14 दिन आप गायब कहाँ थे? नाटक करते हैं, उनको पता है कि वहाँ नहीं बैठने देगा। पप्पू जी ये नाटक करते हैं, उसको क्या पता? वो तो पहले उस सब का चर्चे छोड़ दीजिए। लॉस केस है, गैम्बलर है, ये नटवरलाल की तरह काम करता है। ये पे आदमी पर बैठाया रहता है, बैठ जा, क्या बात आप करते हैं? हो गया। तो सचिवालय हाल पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं। समर्थकों का साथ देने वहां पर बीपीएससी पर लगातार घमासान जारी है। इस बीच अब पप्पू यादव भी रेल रोको अभियान में शामिल होने पहुंच गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करने वहां पहुंच गए हैं और भारी संख्या में जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो यहां पहुंचे हैं अपना विरोध दर्ज कराने। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। तो पप्पू यादव अब छात्रों का समर्थन करने यहां पहुंचे हैं और इस बीच उन्होंने
जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव का रेल रोको ये अभियान और इसमें बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन वो देने यहां पहुंच गए हैं। तो लगातार बीपीएससी पर घमासान जारी है और भारी संख्या में बीपीएससी छात्र यहां पहुंचे हुए हैं और समर्थकों का साथ देने अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इस जंग में कूद पड़े हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो नटवर लाल है। तो अब पप्पू यादव भी रेल रोको अभियान में शामिल होने पहुंचे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करने रेल रोको अभियान में पप्पू यादव शामिल होने पहुंचे हैं। सचिवालय हाल्ट पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन बीपीएससी छात्रों के द्वारा। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, अब पप्पू यादव भी इस जंग में कूद पड़े हैं, रेल रोको अभियान में शामिल होने वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी आपके पास? पप्पू यादव ने 8:30 बजे का समय दिया था और अपने कहे समय से वो 90 मिनट की देरी से पहुंचे हैं, 94 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। इस वक्त वो सचिवालय हॉल्ट पे मौजूद हैं। हमने उनसे बात की आंदोलन के भविष्य के बारे में। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब सरकार से बातचीत नहीं होगी, सरकार के सभी स्तर से बातचीत करने का प्रयास किया गया है। अब वो आंदोलन करेंगे और छात्रों की मांगों के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उनका कहना है कि न केवल बिहार लोक सेवा आयोग बल्कि बिहार में जितने भी परीक्षाएं हो रही है उन सभी का पेपर लीक हो रहा है। और साफ तौर से उन्होंने अपनी बात तो रखी है और सीखा पिछले 10 दिसंबर से ही बीपीएससी की इस परीक्षा यानी 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा है। कथित रूप से ये आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं ये नहीं कर सकते हैं और कैसे इतने लोग शामिल हो रहे हैं ये सरकार का काम है। लेकिन अगर आयोग ये कह रहा है कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है तो इनके पास जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनका कहना है कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर रद्द हुआ है, तो उनके पास कोर्ट जाने का विकल्प है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सरकार उनके सबूतों पर यकीन नहीं कर रही है, आयोग उनके सबूतों पर यकीन नहीं कर रहा है, तो उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। वैसे भी बिहार के बारे में कहा जाता है कि परीक्षाएं आयोग लेता है, परीक्षाएं सरकार लेती है और नतीजा हाई कोर्ट के जरिए आता है। बिहार के बारे में ये पुरानी कहावत रही है। बहरहाल अब हम सचिवालय हॉल्ट की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे पप्पू यादव के समर्थक, जिनकी संख्या बहुत कम है, उनके 5 गुना, उनके 10 गुना ज्यादा यहाँ पे पुलिस बलों की तैनाती की गई है। महिला पुलिस की तैनाती है और एसआई रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनकी तैनाती की गई है। पप्पू यादव यहाँ पे जुटे हुए हैं। हमने उनसे प्रशांत किशोर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर केवल दिखावे कर रहे हैं, केवल नौटंकी कर रहे हैं। वो 14 दिनों से कहाँ गायब था। सबसे बड़ी बात यह है सीखा कि केवल आरोप लगाने मात्र से किसी भी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 911 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। आप समझिए कि बीपीएससी को इसके लिए कितनी बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ी होगी कि 912 के में से 912 परीक्षा केंद्र पूरे बिहार में बनाए गए। इससे पहले अगर कोई भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है तो बीपीएससी ने उसे रद्द किया है। मिसाल के लिए दो चीजें हैं। पहला, 68वीं बीपीएससी परीक्षा का आयोजन 8 मई 2022 को पूरे बिहार में हुआ था। तब आरा के जैन कॉलेज में 11 बजे के आसपास पेपर लीक हो गया और रात में 8 बजे उसी दिन 8 मई 2022 को परीक्षा रद्द कर दी गई। तो उसके बाद पिछले साल शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का आयोजन मार्च के महीने में हुआ था। नवादा में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई। इसी तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा 20,000 से ज्यादा पदों के लिए ली गई थी, उसका पेपर लीक हुआ और 3 अक्टूबर 2023 को वो परीक्षा रद्द कर दी गई। यानी अगर सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो हमें मानना होगा ना
क्योंकि केवल आरोप लगाने मात्र से किसी भी संस्थान को बदनाम करना, किसी भी सरकार को बदनाम करना, ये अनुचित है। आंदोलन करना जायज है, संविधान ने उन्हें अधिकार दिए हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पे इस तरीके से सरकारी व्यवस्था को हाईजैक कर लेना ये अनुचित मानता है। और हम शुरू से मानते हैं कि अगर कोई सबूत इनके पास है, सरकार की एजेंसियों की तरफ से ईमेल नंबर, आईडी, व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पे ये प्रमाणित हो पाए कि पेपर लीक हुआ है। दूसरी तरफ ये विजुअल देखिए कि यहाँ पे ट्रैक खाली कराया जा रहा है, चूंकि जिस जगह सचिवालय हॉल्ट है ये पटना दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड का महत्वपूर्ण लिंक है। पटना जंक्शन से जब आप दानापुर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला जंक्शन आपका सचिवालय हॉल्ट आता है। अब यहाँ पे प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, उन्होंने जाम लगा रखा है, पुलिस उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि अगर किसी ने कानून व्यवस्था को हाथ में लिया तो उनको उनके तरीके से सबक सिखाया जाएगा। तिरंगा लेकर कुछ लोग हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लगातार ट्रेनें आती है। हमने देखा आधे घंटे पहले यहाँ से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस रवाना हुई थी जो दिल्ली से पटना आती है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पटना बिल्कुल प्रीतम, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।